वेलकम टू जीपीएम स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग से डिस्कशन करने जा रहे हैं बिहार एसआई से संबंधित, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये से डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बिहार एसआई का से डिस्कशन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी। ऋग्वेद की जो था वेद, चार तरह का वेद है, उसमें से ऋग्वेद है, उसमें से ऋग्वेद का मूल लिपि क्या था। तो ऑप्शन आपके सामने है, देवनागरी, ख्रोष्ठी, पाली और ब्राह्मी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि। ये ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था। अग्नि, बृहस्पति, धौस और इंद्र। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित किसको, बृहस्पति को क्या माना जाता था, पुरोहित माना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देता था उल्लेखित है, कौन से उपनिषद में उल्लेखित है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही ऑप्शन होगा छांदोग्य उपनिषद। किसमें, छांदोग्य उपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। ऑप्शन है ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी है गोपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी है शतपथ ब्राह्मण और ऑप्शन सी है तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऐत्रेय ब्राह्मण। कौन सा, ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है। ऋग्वेदिक में जो सूक्तियां हो किसको समर्पित है। अग्नि को है, इंद्र को है, या रुद्र को है, या विष्णु को है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र को। सबसे ज्यादा सूक्तियां जो है ऋग्वेद में वो इंद्र को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आक्रमण को कौन रोका। दक्षिणवर्ती आक्रमण था उसको कौन रोका। तो ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, विक्रमादित्य प्रथम ने, विक्रमादित्य द्वितीय ने। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्ष को दक्षिणवर्ती आक्रमण पे के लिए रोका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। इसका सही ऑप्शन होगा मणिग्रामम। क्या होगा, मणिग्रामम जो है व्यापारियों का निगम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजे को किस इतिहासकार ने इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्शल। मार्शल के द्वारा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखा था। कौन सा सुल्तान जो है दिल्ली का वो अपना संस्मरण लिखा था। तो इसका सही ऑप्शन होगा फिरोज तुगलक। कौन सा होगा, फिरोज तुगलक, जिन्होंने अपना संस्मरण लिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था। महाराणा संगा जो थे वो इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था। ऑप्शन आपके सामने ए है खतौली का युद्ध, ऑप्शन बी है सारंगपुर का युद्ध, ऑप्शन सी है सिवान का युद्ध, ऑप्शन डी है खानवा का युद्ध। इसका सही ऑप्शन होगा ए, खातौली का युद्ध। खातौली के युद्ध में जो है महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से ही गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। दिल्ली सल्तनत काल में भारतीय किसानों की गरीबी पर यह टिप्पणी किसने की थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने यह टिप्पणी किए थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 है, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था। ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है बलबन और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश।
तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। क्या होगा? इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए गुलाम का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो इसका सही ऑप्शन होगा तात्या टोपे का। तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था बंगाल के विभाजन के समय? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सर एंड्रयूज फ्रेजर। क्या होगा? सर एंड्रयूज फ्रेजर जो थे बंगाल के विभाजन के समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? इसका ऑप्शन आपके सामने है। 1 नंबर जूनागढ़, मैसूर और कश्मीर। और नेक्स्ट अगला ऑप्शन है जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। और उदयपुर, कपूरथला और जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, उदयपुर और त्रावणकोर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये क्वेश्चन है कि अन्य रजवाड़ों में भारत के विलय के बाद किन 3 राज्यों ने शामिल होना विलंबित किया था? तो ऑप्शन ये होगा आपका जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सर पी लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस जो है वो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब जो है ये योजना सामने रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। किसका विद्रोह था? भीलों का, गारों का, गोंडों का, कोलियों का। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पागलपंथी विद्रोह जो है वो गोरों का एक विद्रोह था, गारों का। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भील विद्रोह जो है वो महाराष्ट्र से घटना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सींग के गेंडों की विश्व की 2/3 संख्या किस अभ्यारण्य में है? एक सींग वाला गेंडा जो है विश्व की 2/3 संख्या जो है किस अभ्यारण्य में है? ऑप्शन ए बांदीपुर, ऑप्शन बी है मानस, ऑप्शन सी है काजीरंगा, ऑप्शन डी है पेरियार। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा। और काजीरंगा कहाँ है? ये असम में है। काजीरंगा असम में है, मानस भी असम में है और पेरियार कहाँ है? केरल में। पेरियार है केरल में और बांदीपुर है कर्नाटक में। बांदीपुर है कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, गुजरात। गुजरात का जो है तट रेखा वह सबसे ज़्यादा लंबा है। राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय राष्ट्रीय पोत डिजाइन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वो है विशाखापत्तनम में। कहाँ है? विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है किलिमंजारो, ऑप्शन सी है एटना और ऑप्शन डी है अरावली। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली। अरावली जो है वो रेजिडुअल पर्वत का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? इनमें से भारत में कौन सा अवस्थित नहीं है वो बताना है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, गोसाईनाथ। गोसाईनाथ जो है वो भारत में अवस्थित नहीं है। बाकी ये तीनों कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल ये तीनों भारत में अवस्थित हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, ऐसा माना जाता है कि थार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। मरुस्थल के विस्तार को रोकने का सबसे कारगर उपाय कौन सा है? वन रोपण, कृत्रिम वर्षा, नहरों द्वारा सिंचाई, इन क्षेत्रों का पशु चारण के लिए उपयोग। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वन रोपण। वन रोपण के कारण जो है मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वन रोपा हो जाएगा, जितना प्लांटेशन होगा उतना ही कम मरुस्थलीकरण कम होगा। कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? कौन सी मिट्टी है जिसका अधिक जल धारण क्षमता, उसके कारण उसमें सिंचाई की आवश्यकता जो है कम होती है? तो ऑप्शन आपके सामने है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। तो इसका ऑप्शन होगा ए, काली मिट्टी। क्या होगा? काली मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? यह है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार क्या है? एक अग्र गंभीर है, एक गर्त है, एक पदस्थली, एक संप्राय भूमि है। क्या है छोटा नागपुर पठार? एक संप्राय भूमि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है? कौन से वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ओ स्मिड। क्या होगा? ओ स्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब? ऑप्शन आपके सामने आप देख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायालय के किसी सत्र के न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है, उसके कारण से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। कहाँ की जाती है लोक लेखा समिति की रिपोर्ट? लोकसभा में, राष्ट्रपति कार्यालय में, वित्त मंत्रालय में और प्रधानमंत्री कार्यालय में। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट जो है वो लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल जो थे वो स्थापित मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं? कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया? ऑप्शन ए, दिल्ली एंड चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी, दिल्ली तथा दमन और दीव, दिल्ली, चंडीगढ़ तथा पुडुचेरी। तो इसका सही ऑप्शन होगा दिल्ली तथा पुडुचेरी को जो है ये अधिकार दिया गया कि वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? उसके राष्ट्रपति निर्वाचन का तो भाग है लेकिन उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषदें, राज्यों की विधानसभाएं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों की विधानसभाएं जो है वो राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका ऑप्शन होगा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा तथा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, राधा कृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, राधा कृष्णन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है या उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है या लोकसभा के अध्यक्ष होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति हमेशा उपराष्ट्रपति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने दिनों तक? वो कोई भी व्यक्ति यदि संसद का सदस्य नहीं है लेकिन केंद्रीय मंत्री के पद पे रह सकता है 1 वर्ष, 6 माह, 3 माह या 1 माह।
तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह तक के लिए वो रह सकता है बिना सदस्य के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? लोकसभा चुनाव में किसी भी व्यक्ति के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगा? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा सी, 25 वर्ष। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारतीय नीति आयोग के द्वारा, भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? पैन कार्ड का जो है किस उद्देश्य के लिए नहीं प्रयोग किया जा सकता? इनमें से पते का प्रमाण, पहचान का प्रमाण, पंजीकृत करदाता का प्रमाण, जन्मतिथि का प्रमाण। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पते का प्रमाण के लिए प्रयोग इसका नहीं किया जा सकता है। बाकी तीनों का प्रयोग किया जा सकता है पैन कार्ड के मदद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, चक्रीय निर्धन वे हैं जो सदैव निर्धन रहते हैं, जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, जो अधिकांश समय धनी नहीं रहते पर यदा कदा निर्धन रहते हैं। ऑप्शन डी है सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं उसको चक्रीय निर्धन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुफसलीय योजना। बहुफसलीय योजना जो भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, स्टैगफ्लेशन का क्या तात्पर्य है? स्टैगफ्लेशन का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन आपके सामने आप देख सकते हैं। स्टैगफ्लेशन का तात्पर्य है मंदी के साथ मुद्रास्फीति। क्या है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति, ये स्टैगफ्लेशन का ये तात्पर्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विभाग के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया है? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मध्यस्थों की समाप्ति के लिए, भू धित्री सुधार के लिए, जोतों की हदबंदी के लिए तीनों अपनाया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चिकिकामाटा चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन होगा इसका तांबा। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? किसका संघीय बजट से है? ऑप्शन है आपके सामने, निंदा प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? गुन्नार मिर्डल के द्वारा। किसके द्वारा? गुन्नार मिर्डल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? योजना में जो है कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन आपके सामने देख सकते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, चयनित आधारभूत उद्योग। चयनित आधारभूत उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, किसी एक समान वृत्तीय गति में, किसी एक समान वृत्तीय गति में क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा ए, वेग और त्वरण दोनों ही नियत रहते हैं वृत्तीय गति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ सबसे पहले कहाँ से जमना शुरू होता है? नीचे से, बीच से, ऊपर से या इनमें से कोई नहीं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपर से। जब झील का पानी जमने लगता है तो वो ऊपर से ही जमना स्टार्ट होता है और नीचे पानी ही रहता है ताकि मछली जिंदा रह सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग
कहाँ उपयोग होता है क्रायोजेनिक इंजन का? रॉकेट टेक्नोलॉजी में, सबमरीन में, सुपर कंडक्टर में या डीप फ्रीजर्स में? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉकेट टेक्नोलॉजी। क्रायोजेनिक इंजन का कहाँ उपयोग होता है? रॉकेट टेक्नोलॉजी में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातज पदार्थ है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नौसादर। नौसादर जो वह ऊर्ध्वपातज पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक विषैली है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे सर्वाधिक विषैली गैस होती है इस ऑप्शन में से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र 4 भूकंप पेटी में अवस्थित है? कैगा, कलपक्कम, नरोरा और तारापुर? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नरोरा। नरोरा जो है वो भूकंप पेटी में, भूकंप 4 पेटी में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए है सेलुलोज की, ऑप्शन बी है फ्रुक्टोज की, ऑप्शन सी है ग्लाइकोजन की और ऑप्शन डी है प्रोटीन की। पौधे की जो कोशिका भित्ति है मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज का। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है? विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाता है? विट्रियोल का तेल। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। ऑक्टेन संख्या जो है किसका गुणवत्ता का माप है? ऑप्शन ए है खाद्य तेलों का, और ऑप्शन बी है पेट्रोल का, ऑप्शन सी है केरोसिन तेल का, ऑप्शन डी है सुगंधित तेलों का। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल का। क्या होगा? पेट्रोल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट है, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है, मछली में क्या पाया जाता है जिसके कारण उसको स्वास्थ्यकर माना जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बहु और संतृप्त वसा अम्ल इसमें पाया जाता है, इसलिए इसको स्वास्थ्यकर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट है, बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन के बत्ती को ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? क्या कारण है इसमें? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो है ये ऊपर चढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है लैक्टिक अम्ल और ऑप्शन डी है टार्टरिक अम्ल। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, टार्टरिक अम्ल। इमली, केला, अंगूर ये सब में कौन सा अम्ल मौजूद रहता है? टार्टरिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल किस में रहता है? दूध में रहता है। लैक्टिक अम्ल दूध में मौजूद रहता है। और सिट्रिक अम्ल जो खट्टे पदार्थ, फल वूल जो हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब में सिट्रिक अम्ल मौजूद रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है बेकेलाइट, ऑप्शन बी है पॉलीएमाइड, ऑप्शन सी है टेफ्लॉन और ऑप्शन डी है पॉलीयूरिथेन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थन से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑप्शन ए है सोमेटोट्रोपिन, ऑप्शन बी है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी है इंटरफेरोन और ऑप्शन डी है इंसुलिन। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व। जड़त्व का नियम को कहा जाता है, जो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ के नाम से भी जाना जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन सी पृथ्वी कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी है जैविक पदार्थों का क्षय, ऑप्शन डी है ज्वालामुखी प्रक्रिया। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ता है बल्कि घटता ही है। चलिए नेक्स्ट है एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर सी 72 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तूफान में कुछ घरों की छतें उड़ जाती है, यह किसके अनुसार है? जड़ता का नियम, बर्नौली का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत या पास्कल का सिद्धांत? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली का सिद्धांत पे ये इसके अनुसार होता है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वो क्या होता है? काला और खुरदरा, काला और मसृण, सफ़ेद और खुरदरा और सफ़ेद और मसृण। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए काला और खुरदरा। क्या होगा? काला और खुरदरा अधिक अवशोषण करता है किसी भी पिंड का ऊष्मा का। चलिए नेक्स्ट है बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? श्यानता पे, बॉयल का नियम पे, गुरुत्वीय बल पे या पृष्ठीय तनाव पे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए श्यानता पे। किस पे? श्यानता के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट है घर घर मिड डे मील राशन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? घर घर मिड डे मील पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो पहला राज्य है जो घर घर मिड डे मील पहुंचा रहा है। चलिए नेक्स्ट है किस बैंक ने प्रीपेड कार्ड एनकासू लॉन्च किया? कौन सा बैंक है जो अपना प्रीपेड कार्ड एनकासू नाम से लॉन्च किया है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, करूर वैश्य बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी करूर वैश्य बैंक जो है वो एनकासू नाम का प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। इसका सही ऑप्शन होगा कहाँ, एक मिनट, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जन औषधि सप्ताह 2020 कब मनाया गया? 1 से 7 मार्च 2020, 11 से 17 मार्च 2020, 1 से 7 अप्रैल 2020, 11 से 17 अप्रैल 2020। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए जन औषधि सप्ताह कब मनाया गया? 1 से 7 मार्च 2020 में के बीच मनाया गया, 1 से 7 अप्रैल के तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है पंजाब सरकार द्वारा धार्मिक व्यक्तित्व एवं स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति स्थापित करने के निर्णय के तहत इनमें से कौन सा मिलान गलत है? उधम सिंह लुधियाना, महाराजा अग्रसेन बठिंडा, बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहिंद, बाबा सोहन सिंह बाकना अमृतसर, भीमराव अंबेडकर जालंधर। इनमें से कौन सा मिलान गलत है वो चेक करना है आपको। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए उधम सिंह, ये ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सटलिंग टू द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक के लेखक कौन है? सटलिंग टू द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक के लेखक कौन है? कृष्ण स्वामी, वी राजीव कुमार, वी वेंकट और अतुल प्रसाद। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कृष्ण स्वामी वी। कृष्ण स्वामी वी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई? 5 लाख करोड़,
चाहे या 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ या 50 लाख करोड़। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक पैकेज का 20 लाख करोड़ रुपया का घोषणा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस 2020 कब मनाया गया? 18 अप्रैल को, 20 अप्रैल को या 22 अप्रैल या 24 अप्रैल को? इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए, 18 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। ये ध्यान रखना है आपको, हर एग्जाम में एक दो रिलेटेड पूछा ही जाता है डेज से, नेशनल डे हो या इंटरनेशनल डे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, NHAI ने 2019-20 में एक रिकॉर्ड कितने किलोमीटर NH का, नेशनल हाईवे का निर्माण किया? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, 3979। 3979 किलोमीटर रिकॉर्ड, इतना किलोमीटर का हाईवे निर्माण किया गया नेशनल हाईवे NH, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 पर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर होगा बी, रूस के द्वारा ये बैठक किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, लॉरियास स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर। जब इंडिया के द्वारा वर्ल्ड कप जीता गया था, तब जो है ये मोमेंट जो था, इस मोमेंट को ही बेस्ट लॉरियाज स्पोर्ट मोमेंट ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया इसी को, सचिन तेंदुलकर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का 2020 में PPP आधारित GDP कितना ट्रिलियन डॉलर है? इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, 10.51 ट्रिलियन डॉलर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 में गोरैया के विषय में निम्न से कौन सा कथन बताया गया है? बड़े शहरों में यह लगभग विलुप्त हो गई है, देश में इनकी संख्या लगभग स्थिर बनी हुई है, इसके संरक्षण हेतु दिल्ली में इसके राजकीय पक्षी घोषित किया गया, या उपयुक्त सभी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, मई 2020 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 4 वर्ष होने तक इससे कितने परिवार लाभान्वित अभी तक हुए हैं? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 करोड़ से अधिक आदमी इससे लाभान्वित हुए हैं। चलिए नेक्स्ट है, WHO के अनुसार कोविड-19 की स्थिति मलेरिया संक्रमण की संख्या को क्या कर देगी? शून्य कर देगी, आधी कर देगी, दोगुनी कर देगी या तीनगुनी कर देगी? तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, दोगुनी कर देगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए एक प्रयास के तहत हाल ही में महिलाओं को सशस्त्र बलों में सेवा प्रदान करने की अनुमति प्रदान की? ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है UAE, ऑप्शन सी है ईरान और ऑप्शन डी है कुवैत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला कौन बना है? केरोसिन मुक्त जिला हाल ही में कौन सा बना है गुजरात का? ऑप्शन ए है जामनगर, भावनगर, गांधीनगर और राजकोट। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर जो केरोसिन मुक्त हो गया है। चलिए नेक्स्ट है, टेनिस खिलाड़ियों की वर्षांत रैंकिंग में 2019 में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पे रहा? ऑप्शन ए है राफेल नडाल, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है रोजर फेडरर और ऑप्शन डी है डोमिनिक थिएम। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर राफेल नडाल जो है वो शीर्ष पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वशिष्ठ नारायण सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे क्या थे? खगोलज्ञ थे, इतिहासकार थे, जीव विज्ञानी थे या गणितज्ञ थे?
तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, गणितज्ञ थे। वशिष्ठ नारायण सिंह जो थे वो बिहार से थे वो, और ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड के स्टार स्क्रीन अवार्ड में 2019 में किस फिल्म का दबदबा रहा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गली बॉय। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन बी है विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी है अब्दुल कलाम, और इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और अब्दुल कलाम आज़ाद को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए, अंडमान निकोबार। किसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? अंडमान निकोबार। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यदि पूछेगा किसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, ऑप्शन में अंडमान निकोबार, ये सब गुजरात सारा रहेगा, तो अंडमान निकोबार को टिक करना है। और यदि क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, तब गुजरात को आपको टिक करना है। और एक क्वेश्चन और बनता है, इसमें पूछेगा कि दक्षिण भारत की में कौन से राज्य की सबसे सर्वाधिक तटरेखा लंबी है, तो वो तब हो जाएगा आंसर आंध्र प्रदेश। ये तीनों ध्यान में रखना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अंतरिक्ष जाने वाले पहले यात्री यूरी गागरिन किस देश से थी? किस देश की थी यूरी गागरिन? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। वो किस, यूरी गागरिन कौन से देश की थी? रूस की थी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान इनमें से गलत है? ऑप्शन ए है घाना का गोल्ड कोस्ट, थाईलैंड सियाम, इथोपिया अबिसिनिया, हांगकांग फारसोमा। ये सब जो दिया गया ये इसका पुराना नाम है, उस पर मिलान करना, आपको कौन सा मिलान गलत है वो चेक करना है इसमें से। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, हांगकांग। इसका फॉर्मोसा जो है पुराना नाम नहीं है, बाकी तीनों सही है। घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है, थाईलैंड का सियाम है, और इथोपिया का अबिसिनिया है। ध्यान रखना है आपको ये सारे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है, 2011 में धर्म आधारित जनगणना के अनुसार देश में हिंदू धर्म में लिंगानुपात कितना है? हिंदू धर्म का कितना लिंगानुपात है वो क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 931, ऑप्शन बी है 1006, ऑप्शन सी है 953, और ऑप्शन डी है 940। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 931। 931 इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना सिटी, नदिया, भागलपुर या पठानकोट? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना सिटी। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु जो थे सिख के, वो उसका जन्म कहाँ हुआ था? पटना सिटी में, जो कि बिहार में है। बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? ऑप्शन ए है छठ, सरहुल, जितिया और तीज। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, छठ। बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार कौन है? छठ पूजा है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 1980 में, 1982 में, 1986 में, या 1990 में? उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1986 में। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण कब गठन किया गया था? 1986 में। देश का कौन से राज्य में 2001 से 11 तक के दशक में साक्षरता दर सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार में सबसे अधिक साक्षरता दर वृद्धि दर्ज की गई थी। नेक्स्ट है, बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 1980 में, 1985 में, 1989 में, या 1992 में? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1980 में।
बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 1980 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन है, नील क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नील क्रांति का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने, आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, दिगंबर बिश्वास एवं विष्णु चरण बिश्वास। तो ये था आज का सेट डिस्कशन दोस्तों बिहार एसआई का, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। इसी तरह और भी सेट डिस्कशन आएगा, तब तक के लिए देखते रहिए। यदि कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ही और भी कंटेंट लाया जाएगा इस चैनल पे। तब तक के लिए देखते रहिए जीपीएम स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।